Hello my dears, I hope you will be healthy, wealthy, fit and fit. Today I am going to discuss about the different types of surgical positioning. सर्जिकल पोजिशनिंग बहुत तरह के होते हैं जिस पोजीशन में हम क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारा ओटी में एक ऑपरेशन टेबल होता है जिसको ओटी टेबल या ओटी बेड भी कहते हैं। तो इस बेड पे पेशेंट को अलग अलग सर्जरी परफॉर्म करते हैं, उसको अलग अलग पोजीशन में रख करके। किसी को सर्जरी करना है, पेट का सर्जरी करना है, किसी का हेड करना है, किसी का टीथ का करना है, किसी को पैर का करना है, किसी का पेल्विक का करना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी को एक ओटी में एक ओटी बेड पर परफॉर्म किया जाता है। ओटी बेड जो होते हैं ये मल्टीपर्पज के लिए बने होते हैं। इसमें अलग अलग तरह का सिस्टम बना होता है। ये अलग अलग तरह का बेड ऊपर नीचे हो सकता है और अलग अलग तरह से इसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो हमारे पास में देखिए, हमारे पास में एक पेशेंट इस लेटे हुए रहेंगे और इस बेड को हम लोग अलग अलग पोजिशन में करके दिखाएंगे क्या क्या पोजिशन होता है। तो फर्स्ट नंबर पोजिशन होगा जो इसको बोलेंगे हम फॉबलर पोजीशन। फॉबलर पोजीशन में क्या होगा कि बेड, पेशेंट का जो बेड होगा वो उठा हुआ रहेगा और देखिए जिस पोजीशन में इसको फॉबलर पोजीशन बोलेंगे, इस पोजीशन को हम फॉबलर पोजीशन बोलते हैं। इसमें पेशेंट का 45 डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनेगा और इस पोजीशन में फॉबलर पोजीशन में हम लोग सर्जरी करते हैं ये आई का। इसमें डेंटल प्रोसीजर कर सकते हैं, न्यूरो सर्जरी भी कर सकते हैं इसमें, और इसमें हम लोग लेप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं, एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेमी फॉबलर पोजीशन। सेमी फॉबलर पोजीशन थोड़ा सा नीचे जाएगा, डाउन थोड़ा सा नीचे जाएगा। देखिए मैनुअल ओटी टेबल है, इसको हम हैंडल से करते हैं तो ये क्या होता है कि नीचे ऊपर होता है। देखिए धीरे वो बेड नीचे क्यों जा रहा है और थोड़ा सा जाएगा। हाँ एक मिनट जाइए। हाँ ये 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। 30 डिग्री का एंगल में क्या होता है कि पेशेंट का सेमी फॉबलर पोजीशन होता है। इस पोजीशन में आप लेप्रोस्कोपी सर्जरी कर सकते हैं, पेल्विक प्रोसीजर कर सकते हैं, आप इसमें मिरर प्रोसीजर कर सकते हैं, राइस ट्यूब लगा सकते हैं, आई प्रोसीजर कर सकते हैं, न्यूरो सर्जरी भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, डेंटल सर्जरी भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, थायराइड का सर्जरी भी आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेमी फॉबलर पोजीशन। ठीक है, अब इसको करिए सुपाइन पोजीशन में। तो अब अगला पोजीशन जो होगा उसको बोलेंगे सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन तो देखिएंगे, सुपाइन पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट लेइंग डाउन ऑन द फ्लैट, बस हो गया। पेशेंट जो होगा बेड पर फ्लैट लेटा हुआ रहेगा। पेशेंट का जो बेड रहेगा वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा, एक समान। देखिए पेशेंट लेइंग डाउन ऑन द बैक, ये पीठ पे लेटा हुआ रहेगा और फेसिंग अपवर्ड। इनका जो फेस रहेगा वो ऊपर की ओर रहेगा। एब्डोमिनल कैविटी शुड आल्सो बी अपवर्डेड। तो इसमें हम लोग सर्जरी करते हैं, जैसे हो गया एब्डोमिनल, पेट का सर्जरी करना हो, थोरेसिक रीजन का करना हो, चाहे हार्ट का हो, लंग्स का हो, लीवर का हो, इसमें सर्जरी कर सकते हैं। अपर लिम्ब का हो, लोअर लिम्ब का हो, लोअर लिम्ब का भी सर्जरी, पेल्विक रीजन का सर्जरी हो, एलएससीएस हो, चाहे उसमें ब्रेन सर्जरी हो, आई सर्जरी हो, जितना भी तरह का सर्जरी होता है मोस्टली वो हम लोग इसमें सुपाइन पोजीशन में परफॉर्म करते हैं। अब अगला पोजीशन होता है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में आप इस पोजीशन को आप बेक कर देंगे, यानी कि आप इसी का जैसा अपोजिट लेट जाएंगे। हाँ लेटिए, हाँ बस। हाँ ओके, देखिए इस पोजीशन को हम कहेंगे, इस पोजीशन को कहेंगे प्रोन पोजीशन। इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो रहेंगे ये लेइंग डाउन ऑन द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल रीजन एंड हिज बैक इज अपवर्ड। इनका जो बैक रहेगा, पीठ रहेगा, ये ऊपर की ओर रहेगा। इस पोजीशन में हम लोग सर्जरी कर सकते हैं स्पाइन का। स्पाइन जो वर्टिब्रा में होता है, स्पाइन का सर्जरी कर सकते हैं। इसके अलावा ये इनका एनोरेक्टल सर्जरी, यानी एनस का रेक्टम का सर्जरी भी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। और पोस्टीरियर लेग का भी इसमें सर्जरी, जो भी बोन वगैरह फ्रैक्चर हुआ उसका भी सर्जरी आप कर सकते हैं। दोनों हाथ जो होगा उनका लेइंग ऑन द आर्म बोर्ड, लेइंग ऑन द आर्म बोर्ड। आर्म रहेगा वो ये आर्म बोर्ड पे रहेगा। देखिए इसको आर्म बोर्ड बोलते हैं, या हैंड, इसको हैंड, ये इसको आर्म बोर्ड ही बोलते हैं जनरली। इस आर्म बोर्ड पे इनका हाथ स्टेबल रहता है और इससे इनका हाथ जो रहेगा वो बाइंड किया रहेगा। हाँ ये आर्म बोर्ड है, इनका हाथ इसमें एडजस्ट रहेगा। सेम उस तरह का भी वैसे ही रहता है। इसको आर्म बोर्ड बोलते हैं और इसका हाथ इनका एडजस्ट रहता है, इसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन। चलिए दूसरा पोजीशन के बारे में देखेंगे। लिथोटॉमी पोजीशन में क्या होगा,
कि देखिए ये हमारे पास में है, इसको बोलते हैं फुट स्टीरअप। ये हो गया फुट स्टीरअप, इसको लैगिंग सी बोला जाता है। इसमें पैर को हम रख पाते हैं, ठीक है। तो आप लेट जाएंगे जी, इसे अब उधर जाना चाहिए। देखिए इस पोजीशन को हम बोलते हैं, इस पोजीशन को बोलेंगे हम, हाँ, इस पोजीशन को बोलते हैं लिथोटोमी पोजीशन। इस पोजीशन में क्या होगा, पेशेंट का जो पैर रहेगा ये फुट स्टीरअप, इसको बोलते हैं फुट स्टीरअप। इस पे रहेगा पेशेंट का पैर जो रहेगा नी फ्लैक्स में मुड़ा हुआ रहेगा, और ये स्पाइन पोजीशन में कमर से ऊपर का हिस्सा लेटा हुआ रहेगा, और इसका पैर इस तरह का रहेगा। इस पोजीशन को हम चाइल्ड बर्थ पोजीशन भी कहते हैं। इसी पोजीशन में चाइल्ड बर्थ नॉर्मल डिलीवरी जो होता है उसी पोजीशन में हम लोग कर पाते हैं। इसमें पाइल्स का सर्जरी कर सकते हैं, हार्निया की सर्जरी कर सकते हैं, और एब्डोमिनल कैविटी का सर्जरी, यूरेथ्रल सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी में से हो गया किडनी स्टोन निकालना हो, किडनी में पथरी बन गया हो, ब्लडर में पथरी बन गया हो, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का सर्जरी करना हो, तो इस पोजीशन में हम करके उसको निकाल पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिथोटोमी पोजीशन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पोजीशन आपका होता है ट्रेडलिंग वर्क पोजीशन। ट्रेडलिंग वर्क पोजीशन उनका हेड जो रहेगा वो नीचे और लेग अबव। ट्रेडलिंग वर्क पोजीशन में हेड डाउन एंड लेग अबव। अप्रॉक्स 30 डिग्री, 15 to 30 डिग्री, 30 डिग्री या 15 डिग्री तक ये क्या रहेगा, हेड उनका ऊपर, हेड नीचे और लेग अबव। हेड नीचे एंड लेग अबव। इसमें आप न्यूरो सर्जरी कर सकते हैं, इसमें आई सर्जरी कर सकते हैं, डेंटल सर्जरी, और इसमें थोरेसिक यानी चेस्ट रीजन का सर्जरी कर सकते हैं, एब्डोमिनल का कर सकते हैं, पेल्विक कर सकते हैं, और कहीं बोन फ्रैक्चर हुआ तो उसका भी आप सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोजीशन के बाद जानेंगे। नेक्स्ट पोजीशन उसको बोलेंगे रिवर्स स्ट्रैडलिंग वर्क पोजीशन। रिवर्स स्ट्रैडलिंग वर्क पोजीशन में क्या होगा, इनका हेड जो रहेगा 30 डिग्री अबव एंड लेग 30 डिग्री डाउन। तो देखिए इसको बोलते हैं रिवर्स स्ट्रैडलिंग वर्क पोजीशन। इस पोजीशन में हेड इनका अबव रहेगा 30 डिग्री और लेग 30 डिग्री डाउन रहेगा। बस इस पोजीशन में हम कर सकते हैं न्यूरो सर्जरी, ये डेंटल सर्जरी, आई सर्जरी, राइस ट्यूब भी लगा सकते हैं। पोइजनिंग में जो गैस्ट्रिक लवाज करते हैं उसका भी सर्जरी हम लोग, इसका भी परफॉर्मेशन हम लोग इसी में कर सकते हैं। इसमें चेस्ट का सर्जरी, एब्डोमिनल का, और इसमें पेल्विक रीजन का भी सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे लेटरल पोजीशन के बारे में। देखिए लेटरल, इसको लेटरल पोजीशन को हम लोग बोलेंगे, लेटरल पोजीशन को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है लेफ्ट लेटरल और एक होता है राइट लेटरल पोजीशन। देखिए हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल लेते हैं, तो लेफ्ट लेटरल मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड में, और लेटरल मतलब लेटरल साइड में, यानी कि आप लेटेंगे इस तरफ, यानी इसको करवट में लेटा लेंगे पेशेंट को। आप इधर लिखिए, करवट लीजिए इस तरफ, हाँ, पेशेंट को इस तरह लेंगे, और पैर का नीचे इनका क्या करते हैं, पिलो लेते हैं। देखिए वो लाइए, तो वो ग्रीन कलर का, का नीचे क्या करेंगे, ये दोनों तकिया को लगा देते हैं, इसके नीचे पिलो लगा देंगे, और एक पैर को इस तरफ कर देंगे, एक पैर को इस तरफ कर देंगे, हाँ ऐसे। हाँ, इस पोजीशन को हम बोलते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इस पोजीशन में हम लोग क्या कर पाते हैं, सर्जरी करते हैं। जैसे किडनी का करना हो, राइट किडनी कर सकते हैं, इसमें गाल ब्लैडर कर सकते हैं, लीवर कर सकते हैं, इसमें कान का भी कुछ प्रोसीजर उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं, शोल्डर का भी कर सकते हैं, और नीचे में लोअर लिम्ब का भी आप कुछ प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है। अब इसी के जस्ट अपोजिट जाएंगे, वो जाएगा राइट लेटरल पोजीशन। इसी के जस्ट अपोजिट आइए राइट लेटरल पोजीशन, यानी राइट हैंड पे लगा हुआ रहेगा, उसको बोलेंगे राइट लेटरल पोजीशन। इसमें क्या है, पेशेंट के नीचे, पैर का नीचे तकिया रहेगा रखा हुआ, पिलो रहेगा रखा हुआ, और एक पैर मुड़ा हुआ रहेगा, एक पैर सीधा रहेगा। देखिए देख सकते हैं आप। और इस पोजीशन में हाथ इनका ऊपर रहेगा, और ये हाथ इस तरह से रहेगा मुड़ा हुआ, ये हाथ आर्म बोर्ड पे भी रह सकता है। तो इसको बोलते हैं राइट लेटरल पोजीशन, क्योंकि राइट साइड में लेटा हुआ राइट हैंड की तरफ, और इस पोजीशन को लेटरल पोजीशन बोलेंगे, राइट लेटरल पोजीशन। ये पोजीशनिंग हो गया कुछ जो आज हमने बताया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पोजीशनिंग समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।